आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग से होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन तैयार करने को कहा। गरीबों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए बनी प्रधानमंत्री जनधन योजना को 6 साल पूरे हुए। इंदौर में गीले कचरे के निपटारे के लिए बनेगा संयंत्र। मुख्यमंत्री आज करेंगे भूमि पूजन। और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह और सागर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी की जाए, जिससे घर पर भी मरीज का अच्छा इलाज एवं पूरी देखभाल हो सके। वहीं पिछले 24 घंटों में 1317 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 58,181 हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 24 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 1306 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्तमान में कुल 2109 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रत्येक जिले में खोले गए फीवर क्लिनिक पर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए नमूने लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां जाकर आसानी से कोविड-19 का परीक्षण करा सकता है। उधर राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1207 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 44,453 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 12,422 सक्रिय मामले हैं। इस बीच जबलपुर स्थित केंद्रीय जेल में एक साथ 40 कैदियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें संगरोध में रखा गया है। ये कैदी 15 अगस्त के बाद जेल में आए थे। फिलहाल उन्हें अलग थलग रखा गया है ताकि जेल के अन्य 3000 कैदी उनके संपर्क में न आए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा 198 नए मरीज इंदौर में सामने आए, जहां अब कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। इनमें 3,240 का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं 8,000 से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में 155 नए केस सामने आए हैं, जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 1,443 हो गई है। ग्वालियर में 156 और जबलपुर में 126 नए मरीज मिले हैं। मुरैना जिले में संभागायुक्त कार्यालय के 2 कर्मचारियों सहित 13 नए मामले सामने आए हैं। खंडवा में 15, मंडला में 3, श्योपुर में 13, धार में 32, नीमच में 22, पन्ना में 14 नए मरीज मिले हैं। वहीं सतना में 13 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 45 हो गई है। कटनी में एक परिवार के 6 सदस्यों सहित 15 नए मरीज मिले हैं। शहडोल में कोरोना के 6 संक्रमित सामने आए हैं। दतिया में 11 नए मरीज मिले हैं। देवास शाजापुर क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने ट्विटर पर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के लिए वित्तीय समावेशन और सहायता के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना को 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था में लाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की थी। उन्होंने इस योजना को गरीब वर्ग को दुष्चक्र से आजादी दिलाने वाला बताते हुए आजादी का जश्न मनाने की अपील की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनधन योजना के 6 वर्ष पूरा होने पर कहा कि मोदी सरकार की जनोन्मुखी आर्थिक कदमों की बुनियाद में जनधन योजना है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, किसान सम्मान निधि और कोरोना काल में वित्तीय मदद जैसे कार्यों में जनधन योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण पर खासा जोर देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देना, नई प्रौद्योगिकी को विकसित करना और रक्षा क्षेत्र में निजी निर्माताओं की भूमिका प्रभावी बनाना है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षा उत्पादों के निर्माण संबंधी आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दशक के दौरान इस दिशा में किसी भी तरह की गंभीर कोशिशें नहीं की गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालात अब लगातार बदल रहे हैं और इस दिशा में ऐसे निरंतर कोशिशें
बारिशें हो रही हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में सुधार आता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में उठाए गए कई ठोस कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन में लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार हुए हैं, बेहतर रक्षा निर्माता सामने आए हैं और निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में निर्माणाधीन 2 रक्षा गलियारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य सरकारें आपसी तालमेल के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे बनाने में जुटी हैं। आगामी 5 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर जिले के 1 दिवसीय प्रवास के दौरान अनेक विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। वे इंदौर शहर में 237 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त इस 10 मंजिला अस्पताल में 402 बिस्तर हैं। वहीं देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में 4 बार लगातार अव्वल रहे इंदौर ने गीले कचरे के निपटान के लिए एक नई पहल की गई है। नगर निगम इंदौर ने इसके लिए एक निजी कंपनी से 500 टन प्रतिदिन कचरा निपटान की क्षमता वाला बायोमेथिनीकरण संयंत्र लगाने का अनुबंध किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस संयंत्र के लिए भूमि पूजन करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम सीमा के देवगुराड़िया क्षेत्र में इस संयंत्र की स्थापना देश की एक निजी कंपनी एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लिमिटेड कर रही है। 2 चरणों में स्थापित होने वाला यह संयंत्र दिसंबर 2021 से प्रतिदिन लगभग 17,500 किलोग्राम सीएनजी गैस का उत्पादन करेगा। 150 करोड़ रुपए की लागत के इस संयंत्र की स्थापना का पूरा खर्च निजी कंपनी ही वहन करेगी। इसका नगर निगम पर किसी भी तरह का वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इस संयंत्र के शुरू होने से इंदौर नगर निगम को प्रतिवर्ष कंपनी की ओर से 2,52,50,000 रुपए प्रीमियम 20 वर्षों तक मिलेगा। इसके साथ ही अनुबंध के तहत कंपनी संयंत्र में प्रतिदिन पैदा होने वाली सीएनजी गैस में से 50% गैस इंदौर नगर निगम को बाजार दर से 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम दर पर उपलब्ध कराएगी। इस गैस का उपयोग नगर निगम अपनी नागरिक परिवहन सेवा बसों के लिए करेगी। इस संयंत्र की स्थापना से 500 टन गीले कचरे का प्रतिदिन निपटान तो होगा ही, साथ ही यह नवाचार शहर की वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। प्रदेश सरकार के निरोगी काया अभियान के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल समारोह में इस मौके पर सिवनी को 40 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भिंड दूसरे और बैतूल तीसरे स्थान पर रहा। जिला अस्पताल की सुविधाओं में सबसे तीव्र सुधार के लिए अनूपपुर जिले को मुख्यमंत्री 5 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं रायसेन सहित अन्य जिलों को भी अभियान के अंतर्गत कार्यों के लिए सराहा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महुआ सहित 14 वनोपज के समर्थन मूल्य में वृद्धि से आदिवासियों को बेहतर कीमत मिली है और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य आदिवासियों के जीवन को खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 सितंबर से ऐसे 37 लाख गरीब परिवारों को रियायती दर पर गेहूं, चावल, आयोडीन नमक और केरोसिन उपलब्ध कराया जाएगा, जो अभी तक इससे वंचित हैं। इस अवसर पर आदिवासियों हितग्राहियों ने भी अपनी बात रखी। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रदेश की जीएसटी की शेष क्षतिपूर्ति राशि 5,995 करोड़ रुपए शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया और इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि 2,600 करोड़ रुपए के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। प्रदेश में एक बार फिर व्यापक बारिश का दौर शुरू हुआ है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार खजुराहो में 11, छतरपुर और नौगांव में 7-7, जबलपुर, दमोह और डिंडोरी में 6-6, निवाड़ी और सिहोरा में 5-5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह और सागर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल खंडवा जिले के डोंग गांव में किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की। होशंगाबाद जिले में सतपुरा टाइगर रिजर्व मड़ई में कल से 7 दिवसीय हाथी उत्सव शुरू हुआ। इस दौरान हाथियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मुरैना जिले की कैलारस नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। सतना के जिला रोजगार कार्यालय में 31 अगस्त और 1 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग से होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन तैयार करने को कहा। गरीबों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए बनी प्रधानमंत्री जनधन योजना को 6 साल पूरे हुए। इंदौर में गीले कचरे के निपटारे के लिए बनेगा संयंत्र। मुख्यमंत्री आज करेंगे भूमि पूजन। और प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, टीकमगढ़, दमोह और सागर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।